गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं समझता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग एवरीडे जी के क्लास में उपस्थित हैं। एवरीडे एवरीडे जी के क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान के विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो मेरे प्यारे बंधु, यह जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे विशाल लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? तो मेरे दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत का संविधान जो है ये विश्व का विशाल संविधान, लिखित संविधान है, चूंकि यह सभी देशों से संविधान को पढ़कर बनाया गया है। तीसरा है, भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? कितना समय लगा? तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया? तो भाई, ये भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वह इसका निर्माण चुने गए प्रतिनिधियों, इसका निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें भारतीय जनता द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं
उन्हीं का एक सभा द्वारा ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। पांचवा, ये भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भारतीय संविधान का भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ तथा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये कब संपन्न किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 तथा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब आइए छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा एस.सी. मुखर्जी को उपसभापति कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? तो मेरे प्यारे बंधु, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसका उपाध्यक्ष जो थे एस.सी. मुखर्जी थे और इनको ये जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब आ जाइए सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया तथा इस पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है? तथा इस पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है? तो मेरे प्यारे बंधु, ये भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 26 जनवरी नहीं, ये
ये किया गया 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया तथा इस पर जो है 284 सदस्यों का साइन है तथा इस पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। तो मेरे प्यारे बंधु, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस पर 284 सदस्यों का साइन इस पर है। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? तो भाई भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी, जिसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी ये 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और ये अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? भाई स्वाधीनता दिवस को आप गणतंत्र दिवस भी कह सकते हैं। ये 26 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, 26 जनवरी। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब हम लोग जानेंगे खेल से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही हमारा एवरीडे रहता है। तो मेरे प्यारे बंधु, अब हम लोग खेल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो भी हमारा वीडियो देखते हैं रेगुलर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसको प्रत्येक दिन अगर आप रट जाते हैं तो एक समय आएगा कि आपको जीके पर बिल्कुल कमांड हो जाएगा और आने वाली जो परीक्षा है वह बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, प्रत्येक दिन जीके क्लास होता है। इसमें 15 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका विषय वस्तु रहता है और उसके बाद खेल से संबंधित रहता है। तो भाई इस खेल से संबंधित क्वेश्चन आपका है, किस ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 2016
में रजत पदक प्राप्त किया था, रजत पदक प्राप्त किया। तो भाई ओलंपिक का नाम पूछा गया है तो रियो ओलंपिक होगा। आंसर क्या होगा? रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक जो था इसमें पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं यह रजत पदक प्राप्त किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था? कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो भाई ये भी आपका रियो ओलंपिक में ही प्राप्त किए थे। ये साक्षी मलिक जो थे कुश्तीबाज थी और ये अभी रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। रियो ओलंपिक इसमें ये कांस्य पदक प्राप्त की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 13। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है एथलेटिक्स में जिसमें जेवलिन एक एथलेटिक्स है जिसको भाला फेंक कहते हैं, में टोक्यो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं। भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं। तो भाई इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। ये आपका नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक में ये स्वर्ण पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में ये खेल हुआ था। तो भाई नीरज चोपड़ा जो थे ये स्वर्ण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स में बन गए। 14 जो नंबर क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 ईस्वी में भारत को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ था? कुल कितना पदक प्राप्त हुआ था? भाई टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक प्राप्त किए थे। ये 7 पदक में कैसे था? जिसमें स्वर्ण एक जो नीरज चोपड़ा लिए थे, और रजत जो था, रजत पदक आपका 2 था। एक मीराबाई चानू ली थी और दूसरा रवि कुमार दहिया, ये 2 थे। और बाकी 4 कांस्य पदक था। कांस्य पदक 4 था। तो सब मिलाकर कितना हुआ? तो भाई 7 पदक भारत टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है
15 नंबर क्वेश्चन। तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन जो है वह है टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2021, खेल 2021 में ईस्वी में भारत ने कुल कितना पदक प्राप्त किया था। ये पैरा ओलंपिक है। तो भाई पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक प्राप्त किया था। कितना भाई? तो कुल आपका 19 पदक, जिसमें आपका किस प्रकार था, तो आपका स्वर्ण 5 था, रजत आपका 8 था, और कांस्य 8 5 13, कितना था कुल 19। हाँ, 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 कांस्य। कांस्य कितना हो गया? कांस्य 6, तो टोटल हो गया आपका 19। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में जो खेल हुआ था उसमें 19 पदक भारत प्राप्त किया था। इसमें स्वर्ण पदक आपका 5, रजत 8 और कांस्य 6 पदक जीत के लाया था। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का एवरीडे जीके क्लास समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे हम लोग एवरीडे जीके क्लास में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।